फैक्टराइजेशन होगा, यानी जीरोज फाइंड करना किसी भी पॉलिनोमियल का। तो जैसे अगर मान लो आपको दिया गया है यानी फाइंड द जीरोज, दिख रहा है और नीचे क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है। जैसे अगर आपको जीरोज अगर फाइंड करना है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। अगर सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर आपको यह नहीं बोले कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो सीधा सा होगा कि आप क्या करो, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करो बिना कुछ सोचे समझे। ज्यादा मतलब सेफ है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बस थोड़ा सा क्या करना होगा, उस पर ध्यान दे देना होगा। तो जैसे अगर हम इसमें देख रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करने का मतलब क्या है, यानी x के वैल्यू को फाइंड करना, जीरोज को फाइंड करना, ये नहीं लिखेंगे, यानी बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac और बाई 2a। तो यह क्या हो जाएगा, -b मतलब -30 प्लस माइनस रूट ओवर b² मीन्स 30 का स्क्वायर माइनस 4a और c का वैल्यू कितना है, 8√5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यानी -30 प्लस माइनस 2a, यहाँ पे छूट गया है तो 2 और a का मतलब हो गया 5√5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, -30 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20, 20 से 8 में गुना कर देंगे कितना हो गया 160, और 160 से कितना 5 मल्टीप्लाई करेंगे 800 और बाई कितना 10√5। अब यहाँ देखिएगा तो -30 प्लस माइनस रूट ओवर कितना 100 और बाई 10√5। तो एक बार क्या करेंगे, प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो यानी -30 प्लस माइनस 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 और बाई 2a मतलब 10√5। अब यहाँ पे आप देखेंगे इससे 10 ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं, 10 कटाना है क्योंकि नीचे कॉमन हमको दिख रहा है, तो 10 हम जब कॉमन ले देंगे -10 ही ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ही लो, तो यह कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस 1 और बाई 10√5। 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, तो एक बार प्लस कर देना एक बार माइनस कर देना, तो -3 प्लस 1 बाई √5 और दूसरा क्या हो जाएगा -3 माइनस 1 बाई √5। ठीक है, तो जब आप देखिएगा इसको तो यह क्या हो जाएगा -2 बाई √5 और ये हो जाएगा -4 बाई √5। अगर रेशनलाइज करना हो तो √5 से ऊपर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√5 बाई 5 और दूसरा हो जाएगा कितना -4√5 और बाई 5। इन दोनों क्या हो गए उसके जीरोज होगा। चूंकि जैसे ही रूट में आएगा ना, आपको थोड़ा सा अगर फैक्टराइजेशन जिनको एक्सपीरियंस नहीं होगा उनसे बनने वाला नहीं होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब भी जैसे ही रूट में दिख जाए या अगर मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी हो उसको आप प्रयास करो किससे सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करने का। क्योंकि अब वो सीखने वाला टाइम में रहे कि बोले कि 50 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से बना के आओ तो फिर उस पर देखा जाएगा, वो टाइम नहीं रह गया। तो यानी उसको क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बना देंगे, कोई दिक्कत। तो इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद एक क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 7y² माइनस 11y/3 माइनस 2y3। इसका क्या करना है आपको, जीरोज फाइंड कर लेना, जो फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मन करे बना सकते हो। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल
दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and -3, then find the value of a and b, then find the value of a and b। तो a और b का वैल्यू आपको निकाल देना है। इस टाइप का कभी भी जब जीरो दिया रहे तो x के जगह आप क्या करेंगे, जो जीरो गिवन है उसके वैल्यू को रखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। जैसे सॉल्यूशन में इसको मान लेंगे, इस पोलिनोमियल को वी हैव px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस बी। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा इसमें कि चूंकि 2 और -3 दोनों उसके क्या है, 2 और 3 क्या है उसका जीरोज है। तो यहीं लिखेंगे सिंस 2 and -3 आर जीरोज ऑफ px, और क्या है px का जीरोज है, सो p2 इक्वल्स टू कितना 0। तो चूंकि वो जीरो है तो उसके वैल्यू को जब हम रखेंगे x की जगह तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं आ जाएगा, जीरो है। तो यानी p2 का मतलब क्या होगा, जहां जहां x है वहां क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो जब रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4, 2 से गुना करेंगे तो 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। 4 2 कितना हो गया 6, मीन्स हो गया 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू कितना 0। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। फिर अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन बोला कि फिर 2 तो जीरो था, उसके बाद कौन जीरो है, -3। तो फिर क्या कर देंगे, यानी p -3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना होगा, x से कितना रखना होगा -3। तो -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -3a -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा -3, 6 में से 3 चला जाएगा कितना 6, यानी प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब यहाँ देख रहे हैं दो वेरिएबल का हो गया a और b, यहाँ भी कौन है a और b, दो वेरिएबल का हो गया ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले मेथड्स का यूज करके इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने का प्रयास करना होगा। तो जैसे यहाँ देखेंगे तो यानी b प्लस में, यहाँ भी b प्लस में, दोनों सेम ही है। a का वैल्यू दोनों का अलग अलग है कोफिशिएंट, लेकिन b का कोफिशिएंट दोनों का क्या है सेम है। तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से किसको घटा देंगे, सेकेंड को घटा देंगे। तो देखिएगा तो 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और अगला है 3a प्लस b प्लस कितना 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग प्लस 6 कहाँ 2 में से 1 जाए, 2 में से कहाँ तो 1, ठीक है सर, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जब करेंगे तो यह प्लस, फिर ये माइनस और ये माइनस, यह कट जाएगा। तो 3 और 2 कितना 5a, नंबर सारा का सारा कितना हो गया 0, मीन्स a का वैल्यू कितना हो गया 0, a का वैल्यू कितना हो गया 0। अब उसी के वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड में इक्वेशन पुट कर देंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा। पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम आप लोग पुट कर देते हैं। तो 2a का वैल्यू कितना हो गया 0 प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये तो 0 हो गया, तो यानी b बराबर कितना हो जाएगा -6। यानी a और b दोनों का वैल्यू आपको निकल गया, a का वैल्यू कितना 0 और b का वैल्यू कितना -6। ऐसा कब करना है, जब क्या हो जीरोज दिया हो और वेरिएबल का वैल्यू बोले। तो जीरोज देने का मतलब क्या है, एक सिंगल अगर यहाँ पे वेरिएबल दिया रहता तो उसका कंडीशन क्या करता, एक ही जीरो दिया रहता, k का जैसे दे दिया रहता, पूछता बोलता है k का वैल्यू आप निकाल लो।
तो डबल जब वेरिएबल होगा तो डबल यानी क्या होंगे, जीरोज भी गिवन होंगे। उस दोनों से आप इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद लीनियर इक्वेशन की तरह क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए पहले। अगर इसी यानी क्वेश्चन को रिलेशन से बनाना हो, दैट मींस रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट से, तो जैसे यानी दिया हुआ था, यानी सिंस 2 and -3 are zeros of px, वो क्या आपको जीरोज है किसका, px का। अब आपको मालूम है पहले से, we know that, क्या जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज, ये जानते हैं ना जी, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ सम ऑफ जीरोज मतलब दोनों जीरोज का सम, मतलब 2 + -3 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है a + 1, b नहीं है, क्या है a + 1 x के पहले, और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। अब यहाँ पे रिजल्ट देखोगे तो 2 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा -1 इक्वल्स टू माइनस इंटू a + 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 - 1, मतलब a इक्वल्स टू कितना 0। कोई दिक्कत। दूसरा फिर रिलेशन देखिएगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होता है, क्या होता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब कितना 2 × -3 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो 2 × 3 = 6, यानी -6 इक्वल्स टू b। यही क्या हो गया आपको उसका आंसर हो गया, दैट मींस किसका a और b का। तो यह किस पे बना, रिलेशन पे बना। और पिछला जो क्वेश्चन था वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोज पे था, दैट मींस वैल्यू रख के हमने लीनियर इक्वेशन से उसको क्या किया था, यानी सॉल्व किया था। तो यह भी सही है, और जो पिछला था वो भी सही है, यानी हेंस a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू कितना -6। a का वैल्यू कितना 0 और b का वैल्यू कितना -6 होगा। तो दिक्कत चलो बता चुके हैं। एक बताया हमने कि जीरोज फाइंड करना, ठीक है। दूसरा हमने बताया कि यानी जब जीरोज दिया हो तो वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड कर लेना, यानी के एलिमेंट जो भी था। और उसके बाद तीसरा जो है क्वेश्चन कुछ इस तरह के होंगे, जैसे अगर मान लो आपको बोला जाए कि इफ P and Q are zeros of the polynomial fx equals to 2x square minus 7x plus 3, find the value of p square or plus p square and नहीं p square plus q square, यह आपको फाइंड करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे ना तो जब दो टाइप के जैसे हम बोल रहे हैं, इसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे। तो फाइंड द वैल्यू यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, जैसे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर दे दिया, हो सकता है कि इस तरह से दे देता, यानी p/q और प्लस q/p दे देता। हो सकता है तीसरा दे देता, यानी 1 प्लस क्या p/q आप फाइंड करके p/q और फिर इनटू क्या 1
प्लस क्यू बाई पी। आप इस दोनों के वैल्यू को फाइंड करके हमको बता दो, ठीक है। दोनों तरीका हो सकता है, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एक बात ध्यान रखना है, जैसे ही आपको बोले कि पी एंड क्यू आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, मतलब क्या, वो रिलेशन पे बनेगा। किससे बनेगा? रिलेशन पे। तो एक दो फार्मूला आपको इसके लिए ध्यान में रखना होगा। क्या फार्मूला ध्यान में रखना होगा? तो कहीं ना कहीं वो ए प्लस बी के स्क्वायर के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैसे अगर मान लो हम बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे यह है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मान लो, यह क्वेश्चन जैसे हो गया। दूसरा, अगर मान लो हमको दिया रहता, यानी क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता, क्या देता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस कंडीशन में हमको क्या लिखते हैं? यानी ए प्लस बी और इंटू कितना, ए माइनस बी। तो क्वेश्चन के अनुसार यानी आइडेंटिटी जो होंगे वो क्या होते जाएंगे, आपको चेंज होते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मान लो, अगर आपसे बोला जाता तीसरा, अगर कि कहीं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, इसको प्लस में चेंज करना हो तो कोई तरीका है कि इसको हम प्लस में चेंज कर दें? तो क्या कर देंगे? यानी अगर इसको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। चूंकि माइनस 4ab जैसे ही होगा ना, तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा? यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो टोटल रिजल्ट नहीं आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही ना दो इसके बराबर हो गया। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह। तो मेनली जो होंगे ना, यानी इस पे ज्यादा क्वेश्चन होता है और इस पे ज्यादा क्वेश्चन, इस पे रेयर ही है, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और इस पे भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो हमको थोड़ा सा क्या करना होगा, उसमें ध्यान देना होगा। तब भी अगर मान लो, चलो हमको अगर याद नहीं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? इतना होता है। तो उसी को क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू इतना, तो अपने आप यह भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर बोले तो यह अगर हमको ध्यान में रहे तो बाकी सारा यानी कहीं कोई ज्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। तो जैसे अगर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको फाइंड करना है इसमें, तो हमको क्या करना होगा, आपको ध्यान रखना होगा जो कोएफिशिएंट के लिए अभी बताया गया कि कोएफिशिएंट का रिलेशन उसी टर्म में हमको चाहिए वैल्यू। जैसे पहले वाले को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सबसे पहले पी एक्स नोट कर लो ऊपर से। तो पी एक्स इक्वल्स टू कितना, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब दो रिलेशन होता है, एक होता है सम का, दैट मींस p प्लस q, सम ऑफ जीरो माइनस b बाई a मींस माइनस माइनस 7 और बाई 2, मतलब p प्लस q का वैल्यू कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 और बाई कितना 2। यह एक कंडीशन हो जाएगा। और दूसरा हम फाइंड कर लेंगे pq का वैल्यू, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c बाई a। किसके बराबर होता है, c बाई a, मतलब 3 बाई 2। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड। अब जब आप देखोगे जो आपको इतना तो सब क्वेश्चन के लिए करना है, यह जो है वो क्या करना है, फर्स्ट पूछे तब भी करना है, सेकंड पूछे तब भी करना है, थर्ड पूछे तब भी करना है। कुछ भी पूछे हमको उतना कर लेना है। उसके बाद जो अब कंडीशन वो हमसे बोल रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको क्या करना है, या तो प्लस के टर्म में, नहीं तो मल्टीप्लाई के टर्म में हमको लिखना है, ठीक है। किसके टर्म में, प्लस के, नहीं तो मल्टीप्लाई के। प्लस में भी होल का स्क्वायर हो, होल का क्यूब हो, होल का पावर 4 हो, अलग अलग पावर 4 नहीं हो, अलग अलग पावर क्यू नहीं हो, अलग अलग स्क्वायर नहीं होने चाहिए। तो इसको हमने अभी फॉर्मूला देखा, क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। क्लियर है। तो देखेंगे तो p प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, 7 बाई 2। तो 7 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू pq का वैल्यू कितना है, 3 बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3। इसका एलसीएम निकाल दो, कितना हो गया, सॉरी एलसीएम कितना हो गया, 4।
49 और -12 मीन्स कितना हो गया 37/4। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 37/4। यानी कुछ भी दिया रहे हमको किस टर्म में एडजस्ट करना है, इसी दोनों टर्म में हमको क्या कर देना है एडजस्ट करके तब हमको सॉल्व करना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 3 नंबर में आना श्योर है। अब जो भी वैल्यू आ जाए तुमको फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलो इसको नोट करो। तो तीसरा देखोगे तो जैसे थर्ड जो क्वेश्चन है, दूसरा तो बन सकता है इजीली, तीसरा जो क्वेश्चन है 1 + p/q और इनटू कितना 1 + q/p। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 से 1 में मीन्स 1 से q/p में मीन्स q/p, फिर यानी इससे 1 में तो यह क्या हो जाएगा p/q और फिर इस दोनों को मतलब p/q इनटू q/p। p से p q से q कट जाएगा तो 1 + q/p प्लस p/q प्लस 1। तो डायरेक्टली 1 1 क्या कर देंगे 2, इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा pq। तो प्रॉब्लम जब इसको हम pq कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा q² प्लस p² हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग फाइंड किए थे, लेकिन फिर यहाँ एक ही ना कोई पूछेगा, तीनों तो पूछेगा नहीं, हमको वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो q प्लस इसको क्या लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq और बाई कितना dp। अब इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो यानी 2p प्लस q का वैल्यू कितना आ जाएगा -p/a मतलब -7 मतलब 7 और बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2pq। pq का मतलब क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a मतलब 3/2 और फिर इसको डिवाइड कर देना है किससे यानी 3/2 से। तो ये हो गया 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 49 और बटा 4, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा यानी 3 और बाई नीचे कितना हो जाएगा 3/2 यानी 2 प्लस ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो गया 4, तो 49 माइनस 12 और नीचे कितना हो जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 प्लस ऊपर वाले कितना हो गया 37/4 और इनटू 2/3। तो 2 से कितने चांस में कट जाएगा 2 चांस में नहीं कट जाएगा। अब इसके बाद सॉल्व कर सकते हो क्या यानी 2 प्लस 37/3 इसका एलसीएम 6 एलसीएम कितना हो जाएगा 6 यानी 12 प्लस 37 यानी कितना हो जाएगा 49 और बाई 6 यही क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दो ही कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। फर्स्ट लाइन कौन सा ये मल्टीप्लाई किए हैं तो 1 से 1 में तो 1 से सेकेंड में तो q/p, फिर सेकेंड से फर्स्ट में तो यह और सेकेंड से क्या लास्ट में तो यह। तो ये तो सब कट जा रहा है तो कट के कितना हो गया 1, तो 1 हमने लिख दिया। किसने मल्टीप्लाई है भाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब इसमें 1 से 1 में करेगा तो क्या लिखते 1 × 1, इसमें लिखने से कोई फायदा है लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर 1 × इतना लिखने का कोई फायदा 1 से गुना करने पे कोई फायदा नहीं है। जब 3 से दोनों को कर रहे हैं तो दोनों का कुछ वैल्यू है इसीलिए हम मल्टीप्लाई में लिख दिए। नहीं तो इसको बीच में डॉट इसको भी साथ ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है यानी q/p कट कर दो उससे क्या हो जाएगा कट कर इसके बाद चलिए देखिए आप लोग बनाएंगे उसको तब तक हम उसका क्वेश्चन लेके देते हैं। और क्वेश्चन सेम वही है क्या तुम्हारा कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ p find the value of p for which the equation
px square minus 14x plus 8 equals to 0 is 6 times the another. And find the value of p for which the equation इतना, for which the zeros of equation इतना is 6 times the another. वहाँ जोड़ लेंगे zeros of equation. That means इस क्वेश्चन में यहाँ बोर्ड पे कंसंट्रेट करेंगे. तो बोल रहा है कि अगर px यह है, जैसे px बराबर दिया हुआ है या fx इक्वल्स टू, मान लेते हैं fx इक्वल्स टू px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1, ये पोलिनोमियल यहाँ जीरो हटा सकते हो, पोलिनोमियल हो गया. अब आपको बोल रहा है कि जीरो जो है वो क्या है, 6 टाइम्स है. तो मान लेंगे यानी एक जीरो यानी फर्स्ट जीरो जो है वो अगर अल्फा है तो सेकेंड जीरो कितना हो जाएगा, 6 अल्फा हो जाएगा. अब दो यानी होता है रिलेशन, एक सम का और एक प्रोडक्ट का. तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस माइनस 14 और बाई पी. सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू 14 बाई पी. ये क्या हो गया, 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 बाई पी. तो अल्फा का वैल्यू निकाल देंगे तो 7 से कितने टाइम्स, 2 टाइम्स में 2 बाई दिक्कत. तो अल्फा का वैल्यू एक कंडीशन से आ गया. अब जो दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो. क्या होता है, सी बाई ए, मतलब 8 और बाई पी. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू 6 अल्फा इक्वल्स टू 8 बाई पी. अब अल्फा का वैल्यू आपको मालूम है ना हम लोगों को, कितना है, 2 बाई पी means 2 by p into 6 into 2 by p equals to 8 by p. एक p से एक p कट जाएगा, यहाँ पे p से p नहीं कट जाएगा. यह क्या हो गया, 6 दिन 12 24, that means 24 by p equals to 8. तो p equals to कितना हो जाएगा, 24 by 8, मतलब p equals to कितना 3. यानी एक बार सम वाले पे क्या निकालना है, सम से एक रिलेशन निकाल लेना और एक किस पे कर देना है, प्रोडक्ट पे. तो अब क्या हो जाएगा, आपको इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा. दिक्कत फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कि इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of fx equals to x square plus 4x plus 3. Find the polynomial. अभी तक था find the value, अब क्या है, find the polynomial. Find the polynomial whose zeros are, दोनों में अंतर समझ लो. उसमें केवल वैल्यू फाइंड करना था, इसमें क्या करना है, पोलिनोमियल फाइंड करना है. वो जीरोज आर इतना एंड 1 बाई अल्फा प्लस बीटा. तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो, सॉल्यूशन आपको यह मालूम होना चाहिए कि वी नो दैट जो भी पोलिनोमियल होते हैं, दैट मींस px जो आपको फाइंड करना होता है, या सबसे पहले आपके पास जो गिवन है उसी से रिजल्ट निकाल लो, फिर उसके देखेंगे. तो px या fx जो है, fx इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. अब बता दो कि अल्फा और बीटा इसके अगर जीरोज है, क्या है, अल्फा बीटा जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब क्या है, माइनस 4. और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए, मतलब 3 बाई 1. यानी 3 हो जाएगा. ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, सेकंड. तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद आगे देखते हैं. अब बोल रहा है कि यह एक फर्स्ट जीरो है, एक नया पोलिनोमियल का, और यह क्या है, सेकेंड जीरो है. तो दोनों का पहले सम निकाल लो, यानी सम ऑफ जीरो या सम ऑफ न्यू जीरो बोल सकते हैं.
तो म्यू जीरो क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा बाई अल्फा और फिर 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। तो अभी हम लोग इसका निकाले थे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा। तो क्या यह रिजल्ट तीसरे वाले में आया था जो हम लोग तीसरा पिछले क्वेश्चन में तीसरा नहीं प्रूव किए थे, यही रिजल्ट था सेम। यानी क्या हो जाएगा यानी 2 इसका एलसीएम निकाल देंगे तो अल्फा बीटा और उस ऊपर वाले को हम डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ये लिख सकते हैं ना। यह क्या हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है कितना -4 का स्क्वायर और 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 3। फिर नीचे देख देते हैं 2 के नीचे नहीं इसके नीचे कितना 3। देखो तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जी 2 प्लस 16 माइनस 6 और बाई 3। यह कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 बाई 3 यानी इसका एलसीएम निकाल देंगे 3 तो कितना 6 प्लस 10 मीन 16 बाई 3। दूसरा उसी तरह से इस दोनों का क्या करना होगा प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। दोनों का क्या कर लेना होगा प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे तो 1 प्लस बीटा बाई अल्फा और इनटू 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। इसका प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो ना। यस सर। तो प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो इसका प्रोडक्ट देखिएगा क्या हो जाएगा 1 से 1 में मल्टीप्लाई 1 फिर 1 से उसमें यानी अल्फा बाई बीटा फिर इसमें यानी बीटा बाई अल्फा और फिर इसको गुना कर देंगे तो कितना आ गया 1। देखो तो सेम ही रिजल्ट आ जा रहा है ना जी। यस सर। नहीं आ जाएगा सेम या कट जा रहा है क्योंकि इसलिए वो सेम आ जा रहा है बीटा बाई अल्फा और अल्फा बाई बीटा। ये तो कट जा रहा है ना यानी 2 प्लस अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। यही ना रिजल्ट यहाँ पे है जी। समझ में आ रहा है। इसी का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं यानी कितना हो जाएगा 16 बाई 3। कितना हो जाएगा 16 बाई 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो लास्टली इसके बाद जो आपको क्या करना होगा यानी वैल्यू फाइंड करना होगा तो px बराबर क्या हो जाएगा यानी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। क्या होता है सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यह क्या हो गया x स्क्वायर सम ऑफ जीरोज कितना है 16 बाई 3 और प्रोडक्ट भी कितना है 16 बाई 3 ही है। तो हम क्या करते हैं पोलिनोमियल पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि 3 जब फ्रैक्शन में हो तो क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं कि 1 बाई 3 तो यह हो जाता है 3x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x और प्लस 16। यही क्या हो जाएगा आपको रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगा यानी हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज कितना 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। यही क्या हो जाएगा आपको रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है। ये अभी तक इसके पिछले वाले जो प्रॉब्लम था उसमें वैल्यू फाइंड करना था। अभी क्या करना है क्या फाइंड करना है यानी नया पोलिनोमियल फाइंड करना है। इतना ही लगभग क्वेश्चन है।